कौन है आप? सर मीडिया। पूछो ना कौन है भाई। कौन? ठहरिए पहले प्लीज। कौन है आप? अरे ठहरिए प्लीज, अरे ठहरिए प्लीज। दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा, जो कभी अपने शानदार अभिनय और जबरदस्त डांसिंग स्टाइल से लोगों का दिल जीतते थे, आज अपनी निजी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में उनके और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर कई चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। क्या सच में गोविंदा और सुनीता का रिश्ता अब खत्म होने की कगार पर है? क्या गोविंदा अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं? और क्या यह रिश्ता टूटने का कारण सिर्फ उनका अतीत है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। पिछले कुछ महीनों से गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में दरार की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। शुरुआत में लोगों को यह सिर्फ अफवाह लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इन खबरों ने और जोर पकड़ लिया। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों अब एक साथ नहीं रह रहे और अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि अभी तक तलाक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गोविंदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी शारीरिक हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन मानसिक रूप से वह बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो वह लगातार अपनी पत्नी सुनीता को याद कर रहे हैं और बार बार माफी मांग रहे हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद से ही गोविंदा गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उनकी बातचीत भी पहले जैसी नहीं रही। कहा जा रहा है कि वह अक्सर सुनीता की तस्वीरों को निहारते रहते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। अगर उनके रिश्ते की टूटन की वजहों की बात करें, तो इसका संबंध उनके करियर और निजी जीवन दोनों से जुड़ा है। 90 के दशक में गोविंदा का नाम कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया था, जिसमें रानी मुखर्जी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। हालांकि गोविंदा और रानी ने कभी अपने अफेयर की अफवाहों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इन खबरों ने सुनीता को बेहद परेशान कर दिया था। सुनीता अपने रिश्ते को लेकर हमेशा समर्पित रही हैं, लेकिन जब उन्होंने गोविंदा की नजदीकियों को देखा तो उनके विश्वास को गहरी चोट पहुंची। धीरे धीरे सुनीता ने गोविंदा पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी और चाहती थीं कि वह उन लोगों से दूरी बना लें जो उनके रिश्ते के लिए सही नहीं है। उन्होंने उनके फिल्मी करियर में भी दखल देना शुरू कर दिया। सुनीता ने गोविंदा को कुछ फिल्मों को साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे उनके करियर के लिए सही नहीं होंगी। लेकिन गोविंदा इस दखलंदाजी को पसंद नहीं करते थे और यहीं से दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। करियर की बात करें तो गोविंदा के सितारे 2000 के दशक के बाद से ही गर्दिश में थे। 2014 में उन्होंने किल दिल फिल्म से कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन फिल्म ज्यादा नहीं चली। फिर 2017 में उन्होंने खुद की प्रोड्यूस की हुई फिल्म आ गया हीरो से वापसी करने की सोची, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इन असफलताओं ने गोविंदा को आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो सुनीता हमेशा चाहती थी कि गोविंदा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर गंभीर रहे, लेकिन गोविंदा अपने अंदाज में जीने के आदी थे। बढ़ते खर्चों और कम होती कमाई ने उनके रिश्ते में तनाव और बढ़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, गोविंदा और उनके परिवार के बीच भी कई बार विवाद सामने आए। सुनीता और उनके ससुराल वालों के बीच तनाव की खबरें भी आती रहीं, जिससे रिश्ता और ज्यादा कमजोर होता चला गया। अब जब दोनों अलग रह रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि सुनीता अपने बच्चों के साथ मुंबई के पॉश इलाके में शिफ्ट हो गई हैं, जबकि गोविंदा अकेले अपने पुराने बंगले में रह रहे हैं। अकेलापन उनकी सेहत पर भी बुरा असर डाल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुनीता अपने पुराने प्यार को दूसरा मौका देंगी? क्या गोविंदा की हालत देखकर वह वापस लौटने का फैसला करेंगी, या फिर यह रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? फैंस इस खबर को लेकर बंटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि गोविंदा को दूसरा मौका मिलना चाहिए, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह उनके खुद के फैसलों का नतीजा है और अब सुनीता को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। गोविंदा और सुनीता की प्रेम कहानी कभी बॉलीवुड की सबसे प्यारी कहानियों में से एक मानी जाती थी, लेकिन अब यह रिश्ते का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि गोविंदा और सुनीता को अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए, या फिर जो हुआ वह सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही
इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और ताजा खबरें सबसे पहले मिले।